बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक खिताब किया है। ये एक इंतहाई अहम खिताब है और एक तारीखी खिताब है। इसमें आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की है और मईशत से लेकर पाकिस्तान के मसाइल से लेकर सोशल मीडिया, और एक बड़ा अब तक का अगर इसे तगड़ा ऐलान कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आर्मी चीफ के इस जो खिताब है उसके मंदरजात भी आपके सामने रखूंगा और इस हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स से हम इसका जायजा भी लेंगे, क्योंकि जब भी आर्मी चीफ या ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो उसके मुख्तलिफ तर्जुमे भी किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, तो हम एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ अडयाला जेल से इमरान खान साहब का भी एक इंतहाई अहम पैगाम हंगामी बुनियादों पर जारी किया गया है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखूंगा और ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त NA-71 सियालकोट में उस्मान डार और उमर डार की वालदा का मुकाबला करने से अपीरेंटली इस वक्त वो भाग रहे हैं और छुप रहे हैं मुख्तलिफ टैक्टिक्स के पीछे, उनकी एक बहुत बड़ी मुबैना जाल साजी पकड़ी गई है। जो एतराज़ात अभी कल सामने आने हैं और जो मंसूबा पहले ही इनका पकड़ा गया, उस हवाले से मेरे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। और ख्वाजा आसिफ का हल्का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये NA-71 जहां पर उस्मान डार उमर डार की वालदा और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला है, ये बेसिकली एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजरें इस पर होंगी फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। तो इसी से आगाज कर लेते हैं, आपके सामने डिटेल्स एक एक करके मैं रख देता हूं। नाज़रीन कराम, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो हमेशा से ये बात करते हैं कि वो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आज जो मैं चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इनका एक दस्ते रास्त है और ये जो दस्ते रास्त है इसका नाम है चौधरी नसीर। ये ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी होता है और इसकी तस्वीरें जो हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हमेशा साथ साथ रहता है। ये वाइस चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। ये अब आपने जहन में रखना है, ये चौधरी नसीर बंदा ये वो शख्स है जिसने 9 मई से तकरीबन 3-4 महीने पहले ये जो इंतकामी सियासत और ये सारी चीजें नहीं, 9 मई का जो सानिहा हुआ इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट था, उससे भी 3-4 महीने पहले यही वो शख्स था जिसने उमर डार, उस्मान डार और आमिर डार यानी कि तीनों भाइयों के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त देकर करप्शन का मुकदमा बनवाया था ख्वाजा साहब के ऑर्डर्स पर। और इसी शख्स ने बेसिकली अब जो मामला हुआ है, मुबैना तौर पर जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, वो हमें यह पता चला है कि इसी शख्स ने अब उमर डार और उस्मान डार की वालदा, इन दोनों के, और यह भी इसलिए क्योंकि एक जानिब कागजात नामजदगी जमा है इनकी वालदा के, तो वहीं दूसरी जानिब उमर डार जो कि इस वक्त रोपोश हैं, उनकी जो अहलियां हैं उनके भी कागज जमा हैं। तो इन दोनों के ही अब जो जाली एक इंतकाल सामने आया और उसके मैं आज पूरा उसे आपके सामने दबरदूस करूंगा, वो जो एक इन्होंने इंतकाल का पूरा ढोंग रचाया है, क्योंकि विद एविडेंस एंड विद डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने रखूंगा। तो इसने बेसिकली यही वो शख्स है जिसने ये सब कुछ किया और यही एप्लीकेंट है उसमें। ये शख्स आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से मैं बता चुका हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके बिल्कुल साथ है और यही ख्वाजा आसिफ साहब ने इन्हें प्लांट किया है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि डार बरादरान के घर उस रात जो अभी रिसेंटली जब उनकी वालदा के गिरबान तक हाथ गया पुलिस वालों का, तो वो पुलिस वहां पर क्या करने गई थी, और उसके बाद जब अगले दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने थे तो आसपास मुहासरा क्यों किया गया था, क्यों रुकावटें डाली जा रही थी, क्योंकि ये बेसिकली अब इस इंसिडेंट से तो ख्वाजा साहब अपने आप को अलग करते हैं और इस कोशिश में मशगूल हैं कि इस इंसिडेंट से वो थोड़े से डिस्टेंस हो जाएं, लेकिन ये मामला ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर जो पुलिस गई थी उनके घर पे, वो गई ही इसलिए थी क्योंकि उस्मान डार तो सियासत से दस्तबरदार हो चुका था। वालदा ने कहा था मैं ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। ये बेसिकली उन्हें डराने गए थे कि एक बुजुर्ग खातून है, अकेली है, घर में औरतें बच्चे हैं, डर जाएगी, सहम जाएगी, बैठ जाएगी, दुबक जाएगी। वो इनका उल्टे गले पड़ गया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अब जो डिटेल्स आई हैं मेरे पास वो ऐसी हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फॉर्जरी में और ये जालसाजी में
कैलिबरी का फॉन्ट आपको याद है मरियम नवाज का, तो उन्हें भी आज ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पीछे छोड़ गए हैं। और मेरे पास नाज़रीन इकराम इस वक्त एक और मुसद्दिका इत्तला है, मैं आपको पहले ये खबर दे दूं कि उस्मान डार उमर डार की वालदा जो हैं वो 4 लोगों के, ख्वाजा आसिफ आरओ जो हैं रिटर्निंग अफसर जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, इसके नीचे जो पटवारी है और चौधरी नसीर, ये जो 4 अशखास हैं इनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा जो है वो भी दायर होने वाला है। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ जो है वो बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि देखें इतनी सहूलतकारी जो है ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि एक शख्स की जो की जा रही है इसकी तुक नहीं बनती। और ख्वाजा आसिफ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब की सहूलतकारी चलती रही और ये सब कुछ होता रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजरें इस हल्के पे हैं, इंटरनेशनल मीडिया की नजरें इस हल्के पे हैं, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नजरें इस हल्के पे हैं, तो ये वाइट एलिफेंट साबित होंगे ख्वाजा साहब, सफेद हाथी, ये सबको लेने के देने पड़ जाने हैं। और पूरे का पूरा अमल मशकूक होना है, पूरे का पूरा निज़ाम मशकूक होना है, पूरे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है, ये कागजात नामजदगी जो मुस्तरद करवाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी ये जो एक आप कह लें कि कहानी रची है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि देखें ये जो हल्का है ये पूरे पाकिस्तान का एक हल्का बन चुका है, और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले के अंदर इसी हल्के का जिक्र किया और ये हल्का मेंशन किया उन्होंने कि जो यहां पर हो रहा है वो क्या है। और इस वक्त जो इवन आई टॉक टू द टॉप पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स ओवरसीज जो बैठे हैं वो भी इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं वहां पे क्या बना है उस्मान डार उमर डार की वालदा का। तो अब आप ये देखें कि एक शख्स की खातिर दरखास्त ये है हमारी कि कम से कम पूरे निजाम को दाव पर ना लगाया जाए। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं अब आपको बताता हूं कि जो इन्होंने एतराजात किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी स्क्रीन पर चलवा रहा हूं, वीआईपी वियर्स का पेंडिंग अमाउंट जो है सोशल सिक्योरिटी का, वो एक एतराज आया, उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट 28 दिसंबर 2023 तक का दे दिया है। अब जाली इंतकाल एक आया है, जो इस इंतकाल का नंबर है 10301, पेज नंबर 3 जो है जो आपके सामने चल रहा है उसमें पेज नंबर 3 पे हमने एक दायरा भी लगाया है। ये बेसिकली सेलर है जफर इकबाल सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, और जाहिद जावेद है अल्लाह दिता का बेटा। और एक फॉर्जरी तो इसमें यह है कि इन्होंने 40 को 20 किया हुआ है, बाकी बदस्तूर 174 को 194 कर दिया इन्होंने, और सिर्फ इसी वाले पार्ट के ऊपर ओवर राइटिंग की गई, रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म पे ओवर राइटिंग की गई, जो कि नॉर्मली इंतकाल में नहीं होती, जो लोग इस चीज को समझते हैं। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि अब जालसाजी जो इन्होंने की है वो ये है कि टोटल रकबा जो है जफर इकबाल का यहां पे 214 मरले था, उसमें से जाहिद ने ओरिजिनली 40 मरले खरीदे, 40 बटा 214 हो गया, तो अब बाकी बदस्तूर बचना था 174। जाहिद ने 40 मरले खरीदे, जाहिद की प्रॉपर्टी को इन्होंने कम किया, वो जो 20 मरले थे 10-10 मरले 10 वालदा के नाम 10 उमर डार के नाम डाल दिए, और ये अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं और इनकी ये 4-5 लाख की प्रॉपर्टी इनके नाम पे डाल दी। और इसमें जाहिद इन 40 मरलों का पहले ही इंतकाल करा चुका है, यानी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये जाली हैं। और इसमें बहुत सी चीजें हैं, और लिखाई भी एंड पे आप देखें तो एक्स्ट्रा बिल्कुल और पेन के साथ हुई हुई है, मुख्तलिफ हैंड राइटिंग में हुई हुई है, इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज है जिस पर अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए, और इस पर ये देखना होगा कि एक हल्का जिसके ऐसे सबूत आ चुके हैं और वहां पर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है कम से कम उसे सैबोटाज ना करें, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात जो हैं वो नहीं उठने चाहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दें। और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिंध के नौजवानों के नाम खुसूसी पैगाम आया। अभी आप एक्सपेक्ट करें आइंदा आने वाले दिनों में मजीद पैगामात इस तर्ज के आएंगे, और मजीद स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक और टारगेट करके लोगों को, औरतों के नाम, बच्चों के नाम, नौजवानों के नाम, सब के नाम अभी खान साहब के पैगामात आने हैं। और 29 दिसंबर 2023 का इमरान खान साहब का जो पैगाम है तफसीली, ये सिंध के लोगों के लिए बिलखुसूस है और पाकिस्तान की आवाम के लिए बिलउमूम है। खान साहब कहते हैं कि मुल्क में निज़ाम सियासत और हुकूमत की इस्लाह और तब्दीली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध के अवाम को है। एक करप्ट, हरीस और जराइम पेशा ख़ानदान के ज़ेर तसल्लुत सिंध के शहर खंडरात की तस्वीर पेश करते हैं। सिंध की तामीर और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यही एक ख़ानदान है। इस बेरहम ख़ानदान की क़याम और तफरी गाहें बैरून मुल्क हैं, जहाँ से ये सूबे को लूटने आते हैं। सिंध के अवाम का पैसा लूट कर यह ख़ानदान अमारात में ऐश करता है, जबकि अहले सिंध बुनियादी वसाइल के लिए तरसते हैं। अपने जालिमाना राज को बरकरार रखने के लिए यह खानदान सूबे को पसमानदा, इसके शहर और देहात को तरक्की और सहूलियात से महरूम रखता है और सरमायाकारों को खौफजदा करता है। इस मुजरिम खानदान की वजह से मकामी कारोबारी
हजरात भी पैसा बाहर मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। इनकी बदइंतजामी और बेरहम राज के बायस महज 6 बरस की मुद्दत में कमोबेश 10.4 अरब डॉलर्स दुबई मुंतकिल हुए। मुल्क भर की तरह सिंध में भी सियासी शऊर अपनी बुलंदियों को छू रहा है और सूबे के अवाम इस खानदान से दायमी निजात के लिए तैयार हैं। सिंध के नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आगे आएं और क़यादत का फरीजा सर अंजाम दें। मुल्क भर की तरह सिंध में भी नौजवानों को अवामी नुमाइंदगी और क़यादत का जिम्मा सौंपेंगे और बड़ी तादाद में नए चेहरों को इंतखाबी मैदान में उतारेंगे। 8 फरवरी को अहले सिंध खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलें और अपने वोट को अपने मुस्तकबिल का जामिन और मुहाफिज बनाएं। अहले सिंध खुसूसन नौजवानों ने धांधली की राह रोक ली तो तहरीक इंसाफ ही मैदान मारेगी और सिंध तामीर और तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा इंशाअल्लाह। ये सिंध के लिए पैगाम है और पीपल्स पार्टी जो खुल्लम खुल्ला एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी, खान के एक बयान ने पीपल्स पार्टी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट जरूर खड़ी कर दी है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पर आता हूं क्योंकि यह बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जारी की गई है। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, आपको पता है, क्योंकि उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी मस्बत डेवलपमेंट आई कि इलेक्शन कमीशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है इन्होंने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन जो है उससे खिताब किया है। इब्तदा में मैं गलती से फॉर्मेशन कह चुका हूं कन्वेंशन, लेकिन ये नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन है जिससे आर्मी चीफ का खिताब है और इसके कुछ मंदरजात हैं जो आपके सामने रखने हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हम इनकी सरकोबी करेंगे। और बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि देखें, पॉलिटिकल मामलात अपनी जगह, रियासत और मुल्क जो है उसके हवाले से मायूसी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तफाक नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे जखायर मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में किरदार अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम इजला में ज़राई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। ज़राई मॉल्स में किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मुयस्सर होंगी। ये सारी बातें की हैं, लेकिन इसमें जो अहम तरीन, जिसे वो कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि आर्मी चीफ ने जो सोशल मीडिया, पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा और इन चीज़ों पर बात की है, मैं एक मरतबा फिर वो नुक्ता आपके सामने रख देता हूं। आर्मी चीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी, हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से, यानी कि फेक न्यूज़ से, एंड दैट टू ऑन सोशल मीडिया, ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। कौम के साथ मिलकर हमने हर किस्म के माफिया की सरकोबी करनी है। आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जाती हैं। मैं समझता हूं यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ ने जो नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन में यह बात कही है, जाहिर बात है कि इसके अभी मुख्तलिफ तर्जुमे होंगे, इसे मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज किया जाएगा, इसे मुख्तलिफ पैराए में देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें और गुज़िश्ता जो चाहे इवन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को देखें या फिर इसके साथ ही साथ हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनके एलामियों को देखें, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, पाकिस्तान का जो GHQ है, वो क्या सोच रहा है। और वो इन सारी चीज़ों के हवाले से वट एवर इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है, वो इसे किन लेंस से देखती है, किस एंगल से देखती है, और इससे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। और मैं समझता हूं इस पैराई में ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तारीखी खिताब है और इसमें आर्मी चीफ ने जो एक और बात की कि 2 ही रियासतें कलमे के नाम पर बनी, रियासत तैयबा और पाकिस्तान, यानी कि मदीना मुनव्वरा और पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी आम तरीन चीज थी, मैंने कहा चलें आपके सामने रख दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।